यहां तक मैथ बनवाए थे, 25 तक। आगे देखना है। अच्छा, ये 28 तक हो गया है। हाँ हाँ, ये तो बनवा दिए थे, गुणन की सहचरता ये भी बनवा दिए थे, ये बनवा रहे थे। सी और डी बनवा रहे थे, फिर बीच में छुट्टी हुआ ना। उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके बनाना है। इसमें हम समझा रहे थे कि डायरेक्ट अगर बनाइएगा तो भारी पड़ेगा, गुण धर्म का प्रयोग करके बनाइएगा तो वो आसानी से बन जाएगा। चलिए, इसमें कौन सा गुण धर्म लगेगा तब, आप ये देखिए ध्यान से। 2/7 इसमें भी है। अब देखो, पहले एक पद समझो, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है। जैसे अगर हम 3 × 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 6, 6, यानी कि एक के पद है ये। तो ये देखो ध्यान से, 2/7 इसमें भी है, 2/7 इसमें भी है। तो हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक जगह ले जाएंगे पहले। जब एक जगह ले जाएंगे तो कौन सा नियम आएगा, क्रम विनिमय। क्रम बदल रहे हैं ना, तो क्या लिख देंगे, क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम से 2/7 -8/9 -4/9 गुना 2/7, इधर आ जाएगा 8/15 गुना 5/में। अब क्या करना है ना, दोनों में देखो कोनो एक ही चीज शामिल है, 2/7 2/7 है दोनों में, तो 2/7 हम कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा -8/9। यहां पर क्या बच जाएगा, -4/9। अरे बचेगा, हम लाइटवा चालू करना भुला गए थे क्या। अच्छा, ये निकाला हुआ है वायर ना, ये नहीं चलेगा। और प्लस, अब देखो यहां पे ये कटेगा बच्चों, 5 तिहाई और 2 चौके, क्या बच गया है जा। अच्छा, ये कितना आएगा बताओ, हर बराबर है ना, तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 12/9, दोनों माइनस में है ना, 12/9 माइनस में रहेगा ये भी। अब प्लस, कोई दिक्कत है, अब गुणा कर दो, 12 दूनी के, अब बटा में 9 सते 63, अब प्लस 4/3, एलसीएम कितना होगा, 63, 63 से 63 कटेगा, -24, अब प्लस 3 से 21 बार में, 3 से कितने बार में, 21 बार में, 21 चौक 84। बताइए, एगो प्लस में रहता है, एगो माइनस में रहता है, घटता है कि जुड़ता है, 84 में से 24 गया, 60/63, 3 से कटेगा 20 बार में, 3 से कटेगा 21 बार में, 20/21 आंसर। पता चला किसी किसी बनाइए। अब बताइए इसको कैसे बनाएं, इसमें भी गुणा का क्रम विनिमय लगा दीजिए, क्योंकि जो 9 से कटने वाला है ये इतना दूर है, तो अगर हम इसको यहां पर लिख देते नहीं कट जाएगा, ऐसे तो ऐसे भी कट जाता है, लेकिन बोला है कि प्रयोग करके बनाइए, तो लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। चलिए बताइए किसको एक जगह करेंगे, 9/13 को और 26/,
आइए इसको लास्ट में कर देंगे। अब क्यों ऐसा किए हम? क्योंकि 9 से कटने वाला था 27 और 13 किससे कटने वाला था? 13 से 26 कटने वाला था। 13 दूनी के और 9 तिया। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो गुणा हो जाएगा -20 दूनी के 40 और 17 तिया 51 हो गया। पता चला? बुझाया किसी किसी बना? पूछना है? बना लीजिए। नेक्स्ट 7/13 के साथ कितना जोड़ने पर -2 आएगा? इसमें कुछ ऐसा जोड़ना है कि कितना आ जाए? -2। इसको दो तरीका से बन सकता है। अच्छा बताओ, इसमें कुछ जोड़ के नहीं आया है, यानी कि जोड़ल का है, इसमें से इसको घटा देंगे तो ना हो जाएगा। और नहीं तो मान लो माना x जोड़ने पर, मान लेते हैं कि क्या जोड़ा जा रहा है? x। 7/13 में x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2। 7/13 में क्या जोड़ देंगे? x। ये इधर जाएगा, x बराबर -2 अब -7/13 बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 बटा का जोड़ बना दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? -2 अब -7 x बराबर -9 बटा, ये बताइए क्या जोड़ना पड़ेगा? हम क्या माने थे? एक जोड़ने पर ना, यानी कि 9/13 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? -9/13। समझ आया? बुझाया किसे हुआ? चलिए हम थोड़ा इसी के रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं। -5 में कितना जोड़ें कि 7/2 हो जाए? अच्छा ये गलती हुआ है। 13 दूनी की 26 आएगा ही ना। अब आएगा 9 7 7 6 13 33 आएगा ही। 33 आएगा। अच्छा हाँ, वहां पे जोड़ गलती बना था। चलिए इसको बनाइए तो। मान लेते हैं, माना x जोड़ने पर, मान लेते हैं कि कितना जोड़ा जाए? x। -5 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 है। x बराबर 7/2 अब +5 हो जाएगा ना। बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। x बराबर 2 लघुत्तम 7 +5 नहीं, 5 दूनी के 10। x बराबर 17/2। क्या जोड़ना पड़ेगा? 17/2 जोड़ना पड़ेगा। आंसर बुझाया? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। परिमेय संख्याओं
2/9 और -4/5 के योग पर गुणन के वितरण को सत्यापित करें। गुणन का वितरण नियम कोई बता देगा क्या? गुणन का योग पर वितरण नियम याद है किसी को? एनीबॉडी? गुणन का योग पर वितरण नियम, अरे ये वाला होता है a गुना b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना सी। हाकों की कापी तो तुरंत भगा देंगे, जैसे बोले जाओ घरे कापी हकते रखना बैठ के। यह गुणन का वितरण नियम है। इसमें क्या किया जाता है? 3 गो सूत्र होता है ना इसमें, देख लो। ए होता है, बी होता है और सी। तो मानो इसमें से माना ए बराबर 2/9, बी बराबर -4/5, सी बराबर 4/7 लिखेंगे। गुणन योग पर गुणन के वितरण नियम से, योग पर गुणन के वितरण नियम से। फॉर्मूला क्या होता है? a गुना b प्लस सी बराबर a गुना b प्लस a गुना सी। a का वैल्यू 2/9 गुना -4/5 प्लस 4/7 2/9 -4/5 2/9 4/। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें पहले जोड़ेंगे, इसको कोष्ठ को पहले क्रिया किया जाता है ना। 2/9 एलसीएम हो जाएगा इसका 35, क्योंकि 5 सते 35, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 चौके 16 होगा इतना। और यहां पर ये देखो, ये कटेगा कुछ अपने में नहीं कटेगा, तो गुणा हो जाएगा 4 दूनी के 8 -60 बटा में 9 5 45 अब प्लस 8 बटा में 63 होगा इतना। 2/9 ऐसे ही रह जाएगा, गुना 28 में से 16 गया 7 5 35, हाँ 5 के 20 होगा। 28 में से 20 गया -8/35 बराबर। अब ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 45 का और 63 का एलसीएम निकालिए। 45, 63 9 से डायरेक्ट हटा दीजिए। 9 5 45 और 9 7 63, अब नहीं कटेगा। 9 5 45 गुना 7, ये आएगा 9 गुना 5 गुना 7, 9 5 45 में 7 से गुना कीजिए। 7 5 35, 7 चौका 28, 3 31, 315। तो ये हो जाएगा यहां पर 315। जब इतना बड़ा गुणा आने लगे तो यहां पर देखा जाता है कि किसको किसको गुणा करके लाए हैं हम। तब 9 5 45 से कटाना है ना, तो 9 5 45 यानी कि कितना आएगा? बच क्या जाएगा? 7 7 8 56। ये समझाए थे एक बार का, तो यहां पर बताओ कितना आएगा? 5, क्योंकि 9 7 63, क्या बच जाएगा? 5 8 5 40। अब ये तो बनेगा नहीं, कटेगा नहीं ना कुछ हो, तो गुना 8 दूनी के 16, 9 5 45 9 3 27 27
9×5 45, 9×3 27, 4 31, 315 बराबर -16 अब बटा में 300 आ गया क्या? देखो तो बराबर एकदम। क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS योग पर गुणन के वितरण सत्य है। योग पर गुणन का वितरण क्या है? यही ना कह रहा था कि सत्यापित कीजिए। अरे समझ में आया? कोई दिक्कत है? पूछना है कहीं? बोलिए। दिक्कत है कोई? बना लो। एक और क्वेश्चन है इसमें अभी इस पेज पर। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 18/-25 है। एक संख्या 9/40 है, -9/40 है, तो दूसरी संख्या क्या है? हल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर -18/25, -18/25। उनमें से एक संख्या -9/40 है, एक संख्या बराबर -9/40। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बराबर, पूछ रहे दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बराबर व्हाट? देखिए एकदम आसान है बनाना। कैसे? शॉर्टकट बढ़ा रहे हैं, शॉर्टकट विधि ऐसे बनाएंगे हम। शॉर्ट में अगर बनाना रहेगा तो क्या कीजिएगा? बचवा ये संख्या है, गुणा करके आया है, दो गो संख्या के गुणा करके आया है, और कोने में एक में से एक संख्या वही है, एक और कोनो संख्या उसमें से गुणा करके आया है। दूसरा संख्या पूछ रहा है, डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? -18/25 इसी में गुणा करके आया है, अब भागा दे देंगे इससे, भागा -9/40। हम क्या करें समझ में आ रहा है? हई दो गो संख्या के गुणा करके आया है ना, इस संख्या में इस संख्या से भागा दे देंगे, एगो पता चल जाएगा एगो कौची था। दो गो संख्या है, उसका गुणा करने पर 40 आया है, उसमें से एगो संख्या 4 है, तो बताओ दूसरा का संख्या क्या होगा? 10। एगो संख्या दो गो संख्या का गुणा करने पर कितना आया है? 40। उसमें से एगो संख्या 4 है, तो दूसरा का संख्या आएगा ना वो। बस भागा के गुणा में बदल देंगे, -18/25, -18/25, और भागा के गुणा बदलने पर गुणा 40/-9 होता है इसे, और ये कटा दो, माइनस से माइनस कटा, 9 दूनी के 18, 5 से 8 बार में, 5 से 5 बार में 16/5। इसका आंसर कितना आने वाला है? अब इसमें कैसे बनाएंगे? मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x, मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या ची? x। अब प्रश्नानुसार देखो, अच्छा बोलोगे कि कब सर जी उस विधि से बनाएंगे और कब इस विधि से बनाएंगे, कब इस विधि से बनाएंगे? जब आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देंगे, चाहे क्वेश्चन आएगा बड़ा बनाने के लिए, तब इस विधि से बनाइएगा, और जब ऑब्जेक्टिव कभी होगा तब इसमें लिखने का जरूरत थोड़ा ना रहता है, हमें तो जल्दी जल्दी बनाना रहता है, तो इस विधि से बनेगा। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं
का गुणनफल बराबर, पेन ड्राइव ऊपर दिए हैं सुंदरम के पास, -18/25। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? -18/। अब बताओ एगो संख्या हुआ कितना है? -9/। एगो कितना है? अब बराबर -18/25। अगर इधर कुछ गुणा में रहता है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाता है। एक्स का मान निकालना है -18/25, अब भागा -9/। हम जो डायरेक्ट लिखे थे हुआ गया। हम यह नहीं चीज लिख रहे थे उस समय डायरेक्ट लिखे थे, जा देख लो। अब शॉर्ट में बनाने से क्या फायदा हुआ? ये जो है इतना चीज लिखे वो सब कट गया, डायरेक्ट यही लिखे, आंसर आ गया। बस इसी को सॉल्व कीजिए। अब भागा को गुना बदलिए, -18/25 गुना 40/, -9, माइनस से माइनस कटा, 9 दूनी के 18, 50 25, 50 40, क्या गया? 16/5। एक सौ बराबर आया है ना, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर 16/5। कोई दिक्कत? समझ में आया? बोलिए। और बुझाया कैसे कैसे बना? बना लो। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पर बताए थे दिखाने के लिए। -5/7 है बच्चों, -5/7 है। संख्या रेखा किसे कहते हैं? एक ऐसा रेखा जिस पर संख्या को दर्शाया जाता है, एक ऐसा रेखा जिस पर संख्या को दर्शाया जाता है। चलिए संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए पहले को रेखा खींचेंगे। किसको दर्शाना है हमको? -5/7 को। टेढ़ है ना भाई? पहला में क्या है? -5/, अच्छा बताओ ये किसके किसके बीच में है? अरे कॉलेज समझाए थे जी, किसके किसके बीच में है ये? 7 और 8 के बीच में है -5/7। 0 और 1 के बीच में ना है। कॉलेज हम समझाए थे -1 के बीच कि अगर हर बराबर अंश से बड़ा होने लगे तो कोई भी संख्या जिसमें हर अंश से बड़ा हो जाए तो वो 0 और 1 के बीच में होता है। अब इस माइनस है तो 0 और -1 के बीच होगा। अब बताओ 0 किस तरफ लिखाएगा? 1 के तरफ कि 2 की तरफ? उल्टा चलेगा ना ये, क्योंकि माइनस में है। तो यहां पे लिखाएगा 0 और यहां पर क्या लिखाएगा? -1। 5/7, नीचे 7 है, 7 भाग में बांटना है, क्या भाग में कटेगा? 6। 1 2 3 4 5 और 6। गिन लो उधर से, 1 2 3 4 5, यहीं पर आएगा -5/7। हो गया। बी में क्या दिया है? 2.1/3। चलिए बताइए ये किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच है। क्यों? क्योंकि ये 2 पूर्णांक में है ना, तो हम बताए थे जो यहां पे रहता है पूर्णांक में उसी के अगला वाले के बीच में होता है। तो 2 पहले और बाद में
3, ये 2 और 3 के बीच में है। नीचे कै गो लिखा हुआ है, कै भाग में कटेगा? 2 भाग में, 1 2। अब यहां पे 1 के पर गिनाएगा, ये ना आएगा 2 पूर्णांक 1/3 हो गया। बुझा रहा है? सी में क्या दिया है? 8/। बताइए, इसको पहले पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा। पूर्णांक तोड़ने के लिए बताए थे, भागा दे दीजिए। 5 भागा 8, 5 एकम 5, 3, यानी कि 8/5 बराबर क्या आ गया? 1 पूर्णांक 3/5। देख लो, पूर्णांक तोड़ के 5 एकम 5 और 3 8/5 आ जाएगा ना दोबारा। अब यहां बनाएंगे, फिर से एक रेखा खींचेंगे। अब ये किसके बीच आएगा? 1 और 2 के बीच। यहां पर लिखेंगे 1 और यहां पर लिखेंगे, कै भाग में कटाएगा? 4 भाग में काटने के लिए 1 2 3 4, 4 बार काट दिए। कितना दर्शाना है? 1 पूर्णांक 3/5। तो गिनिए, 1 2 3, यही जाएगा ना। 1 पूर्णांक 3/5 हो गया। अरे हो जाएगा, पूछो कहीं पूछना है तो। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन था ना? ये तो बन जाना चाहिए आप लोगों से। चलो बनाओ तो। समहर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कैसे बनाएंगे, कोई बताएंगे? हैं? सभी के हर को बराबर करना है। कैसे बनेगा हम पूछ रहे हैं? एलसीएम लेके। कैसे बनेगा? एलसीएम लेके। चलो बनाओ, के पहले बनाता है? परिमेय संख्याएं 11/18, 17/21 और 25/48 को समहर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। समहर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो लिख देंगे एकदम आराम है से। 11/18, 17/21 और 25/48। एलसीएम कितना आया? 18, 21, 48। 3 से कटेगा 6, 7, 16। 2 से कटेगा 3, 7, 8। अब तो कटवे नहीं करेगा। 3 दूनी के 6 3 18, पूरा बड़का एलसीएम आ रहा है जी। 3 दूनी के 6, 6 3 18, 18 7 126, 8 6 48 के 8, 8 दूनी के 16, 4 20, 8 कम 8 और 2 10, 1008। एलसीएम आ रहा है इसका 1008। कितना का गुणा करके आया है? 3 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 8। अब 18 में भागा देंगे 1008 में तो कितना बार में कटेगा? 3 के 9 दूनी का 18, 56 बार में। और 56 में 11 से गुना होगा। 56 56
छ छ पच 11, 616 आएगा। यहां पर आएगा 616। 21 से भागा देंगे 1008 में तो आएगा 8 दूनी का 16, 48 आएगा। 48 में 17 से गुना होगा, 17 बाठे 136 और 17 चौके 68, 6 8 3 11, 6 1 7 1 8, 816। 48 ले भागा देंगे इसमें तो आएगा 8 दूनी का 16, तो 48 21। अब 25 में 21 ले गुणा होगा, 25 से कम 25, 25 दूनी के 50, 5 2 5, 525। अलग अलग कर दो। 616 बटा में 1000 8, 816 बटा में 1000 8, 525 बटा में 1000 8, यानी कि सम हर वाली परिमेय संख्या बराबर क्या क्या आ गया, 616 बटा में 1000 8, 816 बटा में 1000 8, 525 बटा में 1008। हो गया। कहाँ? अच्छा यहाँ पे 4 होगा ना, तो 4 है, 1 है, 5 1 616 आएगा का? पूरा गलती है। अच्छा रुको, 48 और 17 कितना रहा? 8 7 56 के 6, 6 चौका 28 और 5 33, 48। सबका हर बराबर हो गया। कितना कितना आ गया? 1008, 1008 और 1008। ये सब रफ है, मतलब गलती नहीं है, ये सब उतारना नहीं है। अरे बुझा गया? दिक्कत है कोई? चलो अगला देखते हैं। अगला इसी में था का? चलो इसको बताओ। -5/8 और 7/9 के बीच 7 परिमेय संख्या लिखना है। ये तो बन जाना चाहिए। चलो बनाओ। -5/8 और 7/9 के बीच 7 परिमेय संख्या बराबर वाट। 7 को परिमेय संख्या पूछ रहा है। -5/8 और 7/9। सबसे पहले काम क्या करेंगे इसका बताओ? एलसीएम करके हर का बराबर करेंगे ना। 8 नामा 72, 8 नामा 72, 9 पचे 45 और 9 8 72, 7 8 56। अब आ गया -45/72 और 56/72। अच्छा बताओ, 7 को लिखना है, क्या इन दोनों के बीच में 7 को आ जाएगा कि नहीं आएगा?
साते को है कि बहुत ज्यादा है? कितना है लगभग? अरे -45 है ये, आई +56 है। तो कम करते करते इसको बढ़ाते बढ़ाते 0 तक जाएंगे तो 44 को तो सही दिख रहा है। बाद में 55 गो, लगभग दोनों के बीच में 100 गो है संख्या। हमको लिखना खाली कितना है? 7 गो। लिख दो 7 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगा? -44/72 -43/72 -42/72 -41/72 -40/72 -39/72 3 3 6 -38/72। अरे हो जाएगा? दिक्कत है कोई? बुझा रहा कैसे हो रहा है? बोलो, बना लो। ठीक है, इतना ही रहेगा।